हाजरीन, आज का मौजू है कराची में बारिश की बड़े पैमाने पे तबाहकारियां। कराची एक दफा फिर अजियत का शिकार है और एक अफसोसनाक वाकया जो पेश आया इन्हीं बारिशों के नतीजे में, जो कि 17 अगस्त को, कि एक फैमिली ड्राइवर के साथ तकरीबन 7 लोगों की गाड़ी में, जो कि कायदाबाद लांडी से हैदराबाद जाने के लिए निकले, और जो लिंक रोड है नेशनल हाईवे को जो मिलाती है सुपर हाईवे से, जो साहब थे उन्होंने मना भी किया था ड्राइवर को कि भाई वहां से मत लो, मगर उसने लिंक रोड पे लिया और उसकी वजह से गाड़ी जो है वो मलीर नदी की सैलाबी रेले की नजर हो गई और 7 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो गए। बहुत ही अफसोसनाक वाकया, और ये पहली दफा नहीं हुआ। कराची में मुतवातिर ऐसे वाकयात हो रहे हैं, कभी मलीर नदी में, कभी लियारी नदी के पास, कभी कहीं और। तो कुछ चीजें, कुछ बातें जो हमें जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि कराची में बारिश की तबाहकारियां। पहली बात तो यह है कि जितने दावे किए थे सूबाई हुकूमत ने और एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने कि इस साल जो है जो बारिशें जितनी भी हो जाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ड्रेनेज का निज़ाम ठीक हो गया है, नालों की सफाई हो चुकी है, वो सारे दावे जो है वो गलत साबित हुए। दूसरी बात कि अब तक कराची में जुलाई की 5 तारीख से लेके 4 या 5 तारीख से लेके और आज तक यानी 19 अगस्त तक तकरीबन 1000 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। और 1000 मिलीमीटर बारिश जो है वो कोई मामूली बात नहीं है, मगर ऐसा तो 2 साल पहले भी हुआ था, 2020 में हुआ था। और कौन भूल सकता है कि 26 और 27 अगस्त 2020 को जो बारिशें हुई थी, जो रिकॉर्ड बारिशें थी। तो ये जो वाकया हुआ है 17 अगस्त का कि एक ही खानदान के 7 अफराद ड्राइवर समेत वो हलाक हो गए, और फिर इसके अलावा ये भी देखने में आ रहा है, जो तीसरी बात है कि कराची के नजदीक, बल्कि कराची का ही हिस्सा है गडाब के पास, वो है थड्डू डैम। थड्डू डैम जो है वो 2 साल पहले भी मसला हुआ था, 3 साल पहले भी मसला हुआ था, पिछले साल भी हुआ था। तो पानी की जो मिकदार है थड्डू डैम से वो इतनी बढ़ गई कि एक सैलाबी कैफियत हो गई, जो कि नई सब्जी मंडी सुपर हाईवे पे है। और इसके अलावा स्कीम 33, जिसमें कि गवालियर सोसाइटी, PCSIR की सोसाइटी, कराची यूनिवर्सिटी हाउसिंग सोसाइटी और बेशुमार ऐसी सोसाइटी जो स्कीम 33 में है, वो डूब गई, घरों में पानी आ गया। तो थड्डू डैम का जो है इन्होंने कोई बंदोबस्त नहीं किया कि हर साल ये आफत आती है। फिर इसके अलावा आप थड्डू डैम की तो खैर बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है, जिसकी वजह से कराची का एक वसी इलाका जो है वो ज़ेर-ए-आब आया। DHA, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, पॉश इलाके वो पानी में डूब गए, लिफ्टन के इलाके पानी में डूब गए। फिर ना सिर्फ ये कि कराची में बारिशों की वजह से जो तबाही होती है, अमवात होती हैं, बल्कि ये भी होता है कि सड़कें तालाब बन जाती हैं और इसके अलावा बिजली के करंट से भी लोग हलाक हो जाते हैं, बिजली भी गायब हो जाती है। तो जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि सन 2020 अगस्त में जो बारिशें हुई थी, तो सितंबर के शुरू में एक मीटिंग हुई थी गवर्नर हाउस की। उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, उन्होंने एक इजलास बुलाया था, गैर मामूली इजलास, जिसमें कोर कमांडर कराची, DGISI, सिंध के वज़ीर आला और जो लोग हैं इक़्तिदार के लोग, अरबाब इक़्तिदार, वो उसमें शामिल हुए। और ये तय हुआ कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जो है वो बनाया जाए 1.1 ट्रिलियन रुपीस का, जिसमें जितने नाले हैं उनकी सफाई, कच्ची आबादी को खत्म करना, सड़कों को ठीक करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सही करना। कुछ नहीं हुआ, और कुछ नहीं हुआ, कम से कम
90% काम, अगर कुछ हुआ होता 2 साल में तो ना वाकया पेश आता थड्डू डैम का, ना जो 7 लोगों की हलाकत हुई मली नदी में, जो डूब के जो गाड़ी उनकी सैलाबी पानी में डूब गई, ये सब नहीं होता। तो बात यह है कि इसका सलूशन क्या है। ये तो हर साल ऐसे ही होता है। कराची जो है वो वफाकी टैक्सेस का 65% देता है, सूबाई टैक्सेस का वो तकरीबन 70% से 75% देता है। और इसका ये हाल है कि कराची के जो अरबाब इख्तिदार हैं, जो कस्टोडियंस हैं, जो सियासी जमातें हैं, वो कहीं नजर नहीं आती हैं। उनका काम जो होता है वो ये होता है कि इलेक्शन के वक्त जो है वो वोट लेने के लिए, तो ये तो कराची के अवाम की जिम्मेदारी है। जो लोकल गवर्नमेंट है जिसके इलेक्शन अभी होने वाले हैं, उसमें कोई ये बात, इस तरह की बातें जो है इश्यूज पे कोई बातें करने को तैयार नहीं होता। तो इसका तो मतलब ये है कि कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, जिसकी आबादी तकरीबन 30 मिलियन है, एक मेगा सिटी है, ये शहर जो है जो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमा के देता है, ये हमेशा अजाब का शिकार रहेगा। और बारिशें जो है वो तो अब होंगी, ना सिर्फ इस साल बल्कि अगले साल भी होंगी, क्योंकि दुनिया का मौसम जो है बदल रहा है। तो आखिर में मैं ये कहूंगा कि कराची के मसाइल का हल जो है वो एक ऐसी इंतजामिया है, एक इलेक्टेड अकाउंटेबल लोकल गवर्नमेंट, जिसके पास इख्तियारात हों, जिसके पास वसाइल हों, और जिसकी क़यादत जो है वो ईमानदार हो, मेहनती हो, ज़हीन हो, और जिसको कराची के अवाम उनसे उनकी कमिटमेंट हो, वाबस्तगी हो। ये नहीं कि मफादात की सियासत करने वाले लोग जो हैं वो वोट लें और उसके बाद कराची जो है वो जो बारिशें होती हैं, जो शदीद बारिशें होती हैं, उसमें जो कराची का हाल होता है, और ये अगले साल भी होगा, ये उसके बाद भी होगा। बहुत शुक्रिया।